हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है शिखर आईसीएस चैनल पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स जो रिलेटेड है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, इकोनॉमिक्स के हो, इंटरनेशनल अफेयर्स के हो और ऐसे ही कुछ अन्य विषय। लेकिन आज फ्रेंड्स हम बिल्कुल एक नया विषय डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ दीज एग्ज़ाम्स, बट येट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर सिलेबस, योर कोर्स, योर करिकुलम। तो करिकुलम से, सिलेबस से अलग चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी छात्र के लिए, किसी भी युवक के लिए, किसी भी यूथ के लिए, किसी भी टीनेजर के लिए। और वो विषय है बच्चों का, छात्रों का, स्टूडेंट्स का, यूथ का मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। आज आप देख रहे होंगे कि, और हम भी अपने आसपास देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है, जो टीनेज है, जो नया युवक है, वो कई तरह के मानसिक परेशानियों से, मानसिक समस्याओं से, आप कह सकते हैं मानसिक रोगों से गुजर रहा है। वो कई बार अवसाद से गुजर रहा है, डिप्रेस हो रहे हैं बच्चे, और डिप्रेशन के कारण दूसरी परेशानियां हो रही है, मानसिक रुग्णता जो है, अनहेल्दीनेस आ रही है मेंटली। और इसके अलावा आप देखिए कि कई बार वो जो है एक ऐसा एबनॉर्मल सा बिहेवियर करते हैं। अब इसमें कोई से भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो आपके 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के हैं, 12th के हैं, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सब इस तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं। और कई बार ये मानसिक दबाव इतना अधिक हो जाता है फ्रेंड्स कि हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे मिसहैप देखते हैं। ख़ासतौर पे बच्चे जो है, नई उम्र के लोग जो है वो इवन आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है, दुखद है और निंदनीय भी है। लेकिन ये चीज़ें हो रही है हमारे आसपास। और ख़ासतौर पे मैं जो है, लगभग हमारा 22-23 साल का टीचिंग कैरियर है, और इस कैरियर में ये देखता हूँ कि बच्चे तरह तरह की मानसिक समस्याओं से गुजरते हैं। उन समस्याओं का भी निराकरण होना ज़रूरी है, उन समस्याओं की भी आइडेंटिफिकेशन, पहचान ज़रूरी है, और फिर उनका समय रहते निराकरण होना ज़रूरी है। देखिए, निराकरण होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बच्चे मानसिक दबाव में रहेंगे, मानसिक समस्याओं से जूझते रहेंगे, मेंटल डिसऑर्डर से गुजरते रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो है, उनका पहली चीज़ तो यह है कि वो अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। उनकी जो मानसिक क्षमता है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, जितने वो ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके बाद उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है। वो किसी और परेशानी, किसी और फ्रंट पर उनकी लड़ाई चल रही है, मोर्चे, कोई और मोर्चा खुला हुआ है उनके लिए लड़ाई का। तो वो अपनी जो तैयारी है, अपनी पढ़ाई जो है, उसको, कैरिकुलम को ध्यान ही नहीं दे पाएंगे ठीक से। आप इसकी तुलना वैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छी कार लेके आते हैं, बहुत समझिए 2000 सीसी की कार है, ज़बरदस्त स्पीड है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन इंजन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कार ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। तो वो फिर 2000 सीसी की कार हो या 600 सीसी की कार हो, सब बराबर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे कई बार जो है बहुत ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, बट येट as they are suffering from some kind of mental disorder, some kind of mental problem, they are unable to give 100% of their capacity, और उसके कारण जो है वो परीक्षा में उनको परिणाम नहीं मिल पाता। तो ये एक बड़ी समस्या। और ध्यान रखिए, ये मुद्दा परीक्षा तक का ही नहीं है, ये ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का भी है। आखिर उसका अपना व्यक्तित्व भी है। परीक्षा पास करके भी तो वो किसी व्यवसाय में जाएगा, सिविल सर्विसेज ही पास करेगा तो ऑफिसर बनेगा। ऑफिसर बनने के बाद भी तो उसे मानसिक क्षमताओं का अपना उपयोग करना है, तो उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास भी नहीं हो पाएगा। वो अगर आप देखिए, नौकरी करने के दौरान, जॉब के दौरान कई प्रकार के स्ट्रेस का, कई प्रकार के दबावों का, कई प्रकार के अनवांटेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा हमको। तो उस दौरान भी तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो आप उन सब का परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। तो ओवरऑल मेंटल पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप मेंटली हेल्दी होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ का। तो मेंटल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो ही वो ठीक तरीके से अपना, न केवल पढ़ाई कर पाएगा, परीक्षा का पास कर पाएगा, बल्कि अपना जीवन यापन सही तरीके से कर पाएगा। तो इसलिए मेंटल हेल्थ जो है अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है, उस मोर्चे पर कई प्रकार की समस्याएं गुजर रही है। हम उन्हीं समस्याओं का निराकरण आज लेकर आए हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह, और आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कारण क्या है, आखिर क्या कारण है जिसके कारण बच्चे मानसिक दबाव का सामना करते हैं, मानसिक संत्रास का सामना करते हैं, डिप्रेशन का सामना करते हैं, अवसाद की स्थिति से गुजरते हैं। तो पहला कारण तो है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का दबाव। बल्कि वो खुद ने मुझे ये बनना है, मैं ये बनना चाहता हूँ, और जितना उसने नहीं किया उसके आसपास के लोगों ने कर लिया है। खासतौर पे पेरेंट्स ने, माता पिता ने कर लिया है, परिजनों ने, दूसरे ने, भैया तू तो डॉक्टर ही बनेगा, तू इंजीनियर ही बनेगा, तुझे आईएएस ही बनना है, तुझे आईपीएस ही बनना है। तो ये एक मेंटल प्रेशर उसके सामने है, और इस दबाव के कारण वो जो है मतलब एक प्रकार का मानसिक दबाव रहता है, और वो अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाता। देखिए, महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि छोटे सपने देखना अपराध है, तो सपने बिल्कुल बड़े देखिए, लेकिन उसका दबाव मत दीजिए, यही करना है, यही करो, नहीं। मुझे लगता है कि कैरियर के चुनाव में बच्चों, चूंकि बच्चे का कैरियर है, इसलिए बच्चे को, युवा को भी, टीनेज को भी उस निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ही शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ हिज कैरियर। क्या कैरियर चुने, इसमें उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। आप सलाह दीजिए, आप उसके सामने विकल्प रखिए, आप उसके सामने क्या अल्टरनेटिव्स है ये बताइए, उसके बारे में टेक्निकल जानकारी कोई आपके पास है तो वो दीजिए, आप उसको सलाह दीजिए, आप उसको एडवाइस दीजिए, आप थोपिए मत, क्योंकि थोपते हैं तो मानसिक रूप से दबाव में आता है। आप देखिए कि कई बार कोटा से मुझे जो है ऐसी अखबार में न्यूज़ पढ़ने को मिली कि साहब बच्चे जो है दबाव मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझसे नहीं हो रहा है, और इस कारण मैं जो है आई क्विट, इस तरह से करके लेटर लिखे हैं बच्चों ने, और वो सुसाइड कर लेते हैं, दे हैव कमिटेड सुसाइड। तो ये चीज़ संभवतः जो है महत्वाकांक्षा के दबाव के कारण हुई। तो महत्वाकांक्षा तो होना चाहिए, एम्बिशंस तो होने चाहिए, बट एम्बिशन ओवर एम्बिशन नहीं होने चाहिए, उसका प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि कहीं प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं आप, और स्टूडेंट्स खुद तो नहीं प्रेशर डाल रहे हैं, अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए। पेरेंट्स के रूप में, पेरेंट्स के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे दबाव में नहीं होने चाहिए, और एज ए स्टूडेंट भी आपकी जिम्मेदारी है कि यू शुड नॉट फील प्रेशर। यू आर ट्राइंग, यू शुड पुट योर बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स, बट यू शुड नॉट गेट प्रेशराइज्ड। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, सिलेबस का दबाव है, कोर्स का दबाव है, कोर्स मुझे पूरा करना है, इसके कारण प्रेशराइज्ड है, इसके कारण कई बार नींद खो रहे हैं, और सिलेबस का भी दबाव है, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, कंपटीशन का दबाव है, मेरे दोस्त का कोर्स हो गया है, उसने तो ये पढ़ लिया है, वो तो ये भी पढ़ लेता है, वो तो ये भी जानता है, और मैं तो नहीं जानता हूँ। तो ये भी एक प्रेशर है। तो कोर्स का प्रेशर है, सिलेबस का प्रेशर है, और सबसे ज़्यादा रोजगार का, बेरोजगारी की समस्या का दबाव है। भाई मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मैं बैंक की एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैं एसएससी की एग्ज़ाम दे चुका हूँ, आई एम अपियरिंग फॉर लास्ट 2 years 3 years in civil services exams also, but yet I am not getting job, yet I am not getting success। तो ये भी एक दबाव है। फिर मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे घर से पैसे मंगाने में शर्म आती है, कब तक पैसे मंगाऊंगा, इस तरह की समस्याएं भी हैं। तो ये जो समस्या है, ये भी मानसिक दबाव का, मानसिक अवसाद का कारण बन रही है फ्रेंड्स। और इसके अलावा आप देखिए छात्रों की, युवाओं की और भी समस्याएं हैं। आप देखिए कि समाज के जो नियम कानून कायदे हैं, वैल्यूज़ है, वो भी उस पर दबाव डाल रही है। ये करो, ये मत करो, डू दिस, डू नॉट दिस, आप ये नहीं कर सकते, आप युवा हो गए, आप बड़े हो गए, आपको ये भी नहीं मालूम आपको ये नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं मालूम आपको ये नहीं करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, इनसे कैसे बात करनी चाहिए, ऐसे कैसे करना चाहिए, आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस तरह के दबाव भी है, सामाजिक संरचना के, हमारे अपने सोशल स्ट्रक्चर के दबाव है, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। फिर आप देखिए कि एक सबसे बड़ी समस्या, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो एक बड़े शारीरिक मानसिक परिवर्तन के दौर से भी गुजर रहा है। अब इसी दौर से शुरू होती है प्रेम कहानियाँ, स्टोरीज, लव स्टोरीज, रिलेशंस। तो वो वहाँ पर, उस मोर्चे पर भी उसको कई बार संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ पर भी फेलियर है, वहाँ पर भी ब्रेकअप है और दूसरी चीज़ें हैं। ये भी एक कारण है। अब ये इस मतलब बावजूद इसके कि मैं एक एजुकेशनल वीडियो पर काम कर रहा हूँ, बट ये भी एक मुद्दा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये भी एक कारण है। अगर कहीं इस मोर्चे पर, इस फ्रंट पर अगर कहीं फेलियर हो रहा है तो दैट ऑल्सो बिकम ए कॉज ऑफ डिप्रेशन, अनरेस्ट।
तो अच्छा, इसके अलावा फिर बहुत बारीक बारीक सी समस्या है जो बहुत पर्टिकुलर टाइप की होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 23 ईयर्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। स्टूडेंट से कई बार पर्सनल बातें भी होती है, क्लास में तो नहीं होती, लेकिन कई बार जब मैं चैम्बर में बैठा रहता हूँ तो मेनी स्टूडेंट्स कम टू मी पर्सनली एंड दे टॉक देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक स्टूडेंट था हमारा, नाम था अजीम कुरैशी, और वो जो है एक बार आया और उसने बताया कि सर मेरे घर से ऐसी कोई आर्थिक स्थिति की परेशानी नहीं है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि तुम नौकरी कर लो, भैया किसी भी तरीके से कोई सी भी नौकरी मिले कर लो। तो उसकी कहीं नौकरी एक बार लग गई स्टोर कीपर के रूप में। तो उसने कहा साहब मेरे फादर बोलते हैं कि जाओ नौकरी ज्वाइन करो, जल्दी जाओ, तुमको बेरोजगार हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, नौकरी मिल रही है आजकल, कहाँ मिलती है नौकरी। और लेकिन सर मैं तो नहीं चाहता। मैं भी जानता था कि वो बहुत एलिजिबल लड़का है, पढ़ने में अच्छा था, मेहनत भी कर रहा था, रेगुलर था क्लास में। तो मैंने भी उसको सजेस्ट किया कि भैया पिताजी को समझा दो कि मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं लेकिन इससे अच्छा जॉब आपको करके दिखाऊंगा एक। लेकिन ये पिताजी का पक्ष है, लेकिन इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, ध्यान रखना। आपको यू शुड हैव टू बी मोर रेगुलर, यू शुड हैव टू बी मोर एफिशिएंट, यू विल हैव टू बी मोर हार्ड वर्कर, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप देखिए उसने वो जॉब ज्वाइन नहीं किया, पिताजी को समझाया किसी तरीके से, और फिर वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पास हुआ, और अभी ग्वालियर में किसी थाने का एसएचओ है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था। तो ये एक स्टोरी है साहब। इस तरह के दबाव थे उसके ऊपर। अब ये दबाव बिल्कुल अजीब प्रकार का है, नए प्रकार का है, और भी कई प्रकार के होते हैं। एक और लड़की थी, वो भी इस तरह के बैकग्राउंड से थी कि वो, उसके मदर फादर नहीं चाहते थे कि नौकरी करे, और वो उसकी अपनी इच्छा थी। तो ऐसे वो इस कारण जो है वो क्लास आना चाहती थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी, और अल्टीमेटली लेकिन वो एक संघर्ष के, एक कॉन्फ्लिक्ट तो गुजर ही रहा था कि साहब माता पिता नहीं चाहते, या आइदर ऑफ द पेरेंट वाज नॉट विशिंग। उनमें से माता या पिता में से कोई एक नहीं चाहता था। मुस्लिम बैकग्राउंड की थी, तो इस कारण जो है ऐसी समस्याएं होती है। तो इस तरह की समस्याएं अलग अलग प्रकार के कारणों से होती है, लेकिन इनका निराकरण, इनका इलाज, इनकी रेमेडी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी आप जीवन में और अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब इलाज क्या है, निराकरण क्या है? देखिए, निराकरण पहली चीज़ तो यह है कि महत्वाकांक्षा तो रखिए, दबाव मत बनाइए। जो मैंने पहले ही बताया कि आप उनको बताइए कि आप अच्छे गोल बनाइए, बड़े लक्ष्य रखिए। लेकिन अगर उसकी अपनी कोई इच्छा है, उसका अपना कोई रुचि का क्षेत्र है, और उधर वो अपना करियर बनाना चाहता है, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा, कोई यूथ, तो लेट हिम डू दैट, उसको करने दीजिए। आप उसको अपने विचार, अपनी पसंद नापसंद उस पर थोपिए मत। उसको सलाह दीजिए, उसको एडवाइस दीजिए, उसको टेक्निकल नॉलेज दीजिए कि ये विकल्प है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन लेट हिम डिसाइड हिमसेल्फ। अगर वो मैच्योर अवस्था में नहीं है तो फिर आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ताने बच्चों को देना, अरे देखो वो पास हो गया, ये पास हो गया, तुम तो यही कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये इस तरह की चीज़ों से भी बचना चाहिए। उसको पॉजिटिव मैनर में बताइए, उसको हेल्प कीजिए पढ़ने में, उसके बारे में, और भाई क्लास में क्या चल रहा है, रेगुलर जा रहे हो कि नहीं, टेस्ट में क्या चल रहा है, टेस्ट में रिजल्ट क्या रहा। अच्छा रहा तो शाबाशी दीजिए, खराब रहा तो बताइए कि साहब नहीं, अच्छी मेहनत करो, आगे बढ़ोगे, अगली बार अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप ये बताइए उसको। आप उसको जो है दबाव में मत रखिए कि अरे टेस्ट में ख़राब नंबर आ रहे हैं, यहाँ भी कुछ परफॉर्म नहीं किया, इस तरह से दबाव में मत रखिए। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को फिजिकली, आजकल देखने को मिलता है कि बच्चे फिजिकली इनएक्टिव है, शारीरिक रूप से निष्क्रिय है, वो केवल पढ़ते हैं या बैठे रहते हैं या गैजेट्स में डूबे हुए हैं, मोबाइल में डूबे हुए हैं बस, या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बैठे हुए हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हेल्दी ब्रेन लाइज इन ए हेल्दी बॉडी। तो आप जो है इस चीज़ को समझाइए उसे, और एक स्टूडेंट को भी समझना चाहिए। मैं दोनों को संबोधित कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को। इसको समझना चाहिए कि फिजिकली आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप मान लीजिए अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप इंजीनियर बन जाते हैं, आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तब भी तो आपको काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप कोई ना कोई शारीरिक क्रिया में भाग लीजिए। आप सुबह या शाम या तो टहलने जाइए, दौड़ने जाइए,
स्किपिंग कीजिए, रस्सी कूदिए, जिम जाइए। हालांकि जिम को मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ, उसकी बजाय प्राकृतिक रूप से आप गार्डन में, मैदानों में घूमने जाइए, वहाँ एक्सरसाइज कीजिए। और इसके अलावा या तो आप योगा कीजिए। योगा बड़ा अच्छा शास्त्र है हमारे यहाँ, और आजकल तो बहुत प्रचलन में है, और तरह तरह के वीडियोज़ और बाबा रामदेव का गाइडेंस भी इसमें उपलब्ध है आपके पास। योगा कीजिए, प्राणायाम जरूर कराइए। देखिए, प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छा जो है केवल प्राणवायु हमको प्रदान नहीं करती, बल्कि ये शरीर के प्रत्येक अंग को रिफ्रेश करती है, प्रत्येक अंग को, इंक्लूडिंग द ब्रेन। इसलिए प्राणायाम जरूर कीजिए, बच्चों को भी बताइए, आप भी कीजिए। प्राणायाम में चाहे वो कपालभाति हो, चाहे उद्गीत हो, चाहे उज्जाई हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे भ्रामरी हो, इन प्राणायाम को जरूर कीजिए। इससे आपका मेंटल हेल्थ बहुत ठीक होगा, मानसिक शांति मिलेगी, और मन में जो द्वंद्व चल रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगे, उनके रास्ते मिलेंगे। तो प्राणायाम तो जरूर कीजिए। इसके अलावा फिर आपको साइकिलिंग करना है, साइकिलिंग कीजिए, और कोई आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं वो कीजिए, दंड बैठक लगाइए, पुशअप्स लगाइए, ये सब भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी सुबह कीजिए, शाम, वट एवर टाइम यू चूज, वट एवर एक्टिविटी यू चूज, बट यू मस्ट बी इंडल्ज्ड इन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, इसको कीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि इंटरटेनमेंट ज़रूर होना चाहिए लाइफ में। कोई ना कोई मनोरंजन का साधन चुनिए जो आपकी पसंद में हो। मैं खुद पर्सनली प्रेफर करता हूँ म्यूज़िक। थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद आप 3 घंटे पढ़ लें, उसके बाद एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, या आप जब बोर हो जाएं पढ़ते पढ़ते 4-5 घंटे, तब आप एक म्यूज़िक सुन सकते हैं। पीस ऑफ म्यूज़िक नहीं, एक गाना सुनिए, एक कुछ सुनिए, इससे बहुत जल्दी मेंटल रिलैक्स मिलता है। तो इसको ज़रूर सुनिए, म्यूज़िक सुनिए। आप चाहे तो अखबार पढ़िए, कोई नॉवेल पढ़ना चाहते हैं तो नॉवेल पढ़ लीजिए, आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी, लेकिन बहुत शॉर्ट होना चाहिए। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे का आप ये टाइम ले लें, तो ये फिर एक बार टाइम वेस्ट होगा और आपकी प्रिपरेशन में ये आपको नुकसान करेगा। तो आप कोई इंटरटेनमेंट का साधन ज़रूर रखिए। अगली चीज़ है फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। आजकल युवा जो है वो जंक फूड की तरफ, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, नूडल्स है, चाउमीन है, इसकी तरफ जा रहे हैं। हालांकि ध्यान रखिए, मैं थोड़ी बात गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल दीज डिशेस आर एक्चुअली द चॉइस ऑफ यूथ, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हेल्दी शरीर के लिए, मैंने बताया हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी ब्रेन रहेगा। तो एक स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ भोजन भी करें। आप ऐसा भोजन जरूर करें जिसमें फल सम्मिलित हो, कोई सा भी फ्रूट सम्मिलित हो। आप ऐसा भोजन जरूर करें जिसमें हरी सब्जियां आपको इंक्लूड हो। आप अनाज अच्छा खाइए, दाल रोटी जरूर खाइए, चावल खाइए, ये चीज़ें खाइए। वो जो जंक फूड है उसको अगर आपको खाना भी है तो आप 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, फॉर द टेस्ट, फॉर द चेंज ओनली, आप उसको लीजिए। अच्छा खाना खाए, अच्छा जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ऐसी पुरानी कहावत है साहब, इसको समझिए। बच्चों, आपको ज़रूर समझना चाहिए कि अन्न जैसा खाएंगे वैसे ही मन बनेगा, इसलिए आप अच्छा अन्न खाइए। ठीक है, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, इनको भी इंक्लूड कीजिए अपने भोजन में, क्योंकि ग्रोइंग बॉडी है, आपको ये सब चीज़ें भी चाहिए। तो भोजन अच्छा कीजिए। फिर एक बड़ी खास चीज़, आज युवा के सामने बहुत बड़ी परेशानी यह है कि मोबाइल से चिपका हुआ है। अब मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। देखिए, ये सब ज्ञान के स्रोत भी है, इनका अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि और इससे माँ बाप बहुत परेशान है आजकल कि बच्चा जो है दिन भर मोबाइल से चिपका हुआ है। अब इन द नेम ऑफ गेटिंग सम एजुकेशनल थिंग्स ऑन मोबाइल, इन द नेम ऑफ गेटिंग सम एजुकेशनल लेक्चर्स, वीडियोस ऑन इंटरनेट, वो कुछ पता नहीं क्या देख रहा है, दूसरी तरफ चले जाता है, वीडियोस देख रहा है, फिल्में देख रहा है और घंटों देख रहा है। तो 2 चीज़ कर रहा है, एक तो आपके ऊपर चूंकि आँखों पर वो प्रभाव जा रहा है तो आप मेंटली परेशान होंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो इसका एक अच्छा तरीका मुझे जहाँ तक समझ में आया है और मैंने भी अपनाया है इसको, 2 चीज़ें। एक तो दिन में कुछ निश्चित घंटे निर्धारित कर लीजिए कि साहब 3 से लेकर 5 बजे तक कई टाइम होगा जब मैं वीडियो देखूंगा। आप ये भले ही आप एजुकेशनल वीडियो देखेंगे, पर दिस विल बी द टाइम। 2 घंटे 3 घंटे का टाइम डिसाइड कीजिए। इसके अलावा फिर आई विल नॉट टच दिस, आई विल कंसिडर इट ओनली एज ए फोन। आई विल रिसीव कॉल्स, आई विल मेक कॉल्स।
आप YouTube के लिए, WhatsApp के लिए, इन सब के लिए एक निश्चित समय रखिए। अब कितना समय रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वीक में कम से कम एक दिन ऐसा रखिए, एक दिन कम से कम ऐसा रखिए जब आप इन गैजेट से फास्ट करें। ये मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ, तो मैं उससे बहुत रिलैक्स्ड फील करता हूँ। आप शनिवार को, रविवार को जो एक दिन चुने, उस दिन जो है आप अपने मोबाइल को केवल फ़ोन की तरह उपयोग कीजिए। मतलब आप फ़ोन रिसीव कीजिए और फ़ोन कीजिए, बाकी आप मत देखिए। यूट्यूब भी मत देखिए, व्हाट्सएप भी मत देखिए, कुछ मत देखिए। जिसको अगर यूट्यूब पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना होगा, अगर आप मैसेज नहीं रिसीव करेंगे तो विल मेक ए कॉल, तो वो आपको कॉल करेगा। आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। तो एक दिन आप इससे फास्ट भी कर सकते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा फिर आप देखिए कि आपका कोई इंटरेस्ट एरिया हो, तो उसमें भी आप अपना ध्यान लगाइए। वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार, आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया, गार्डनिंग आप करते हैं तो वो देखिए, पेंटिंग करते हैं तो वो देखिए, अगर आप गाते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसमें भी आप भाग लीजिए, उसमें भी बच्चों को जाने देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि और छोटी छोटी चीज़, गाय जैसे गौ संरक्षण है, एक बार गौशाला बच्चों को भेजना चाहिए, वृद्धाश्रम भेजना चाहिए, यहाँ पर भी वो देख के आए, मतलब सम काइंड ऑफ सोशल सर्विस शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड, उधर भी इंटरेस्ट जाना चाहिए। तो इन चीज़ों में भी बच्चों को इन्वॉल्व, ये बहुत मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा शांति देने वाली चीज़ें हैं। अगर आप गौशाला जाएंगे, गायों को खाना खिलाएंगे, गायों को देखेंगे किस तरह से गायों को पाला जाता है, दूहा जाता है, हाउ द मिल्क इज़ कमिंग अप टू यू। आप वृद्धाश्रम जाएंगे, वृद्धों से मिलेंगे और या बच्चों से मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, इन सब सोशल सर्विस की तरफ भी आपको जाना चाहिए। कई तरह के एनजीओ है जो इस तरह के काम करते हैं, बट आप ये भी देखिए कि आप ऐसा नहीं हो, मेरे ये सब चीज़ें, मैं जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत, इट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर डे टू डे रूटीन। अल्टीमेटली आपको पढ़ाई ही करना है, लेकिन ये चीज़ें भी धीरे धीरे कुछ चीज़ों में इंक्लूड होनी चाहिए। एक बड़ी खास चीज़ है, बच्चे आजकल बुज़ुर्गों से दूर हो रहे हैं। देखिए, मेंटल स्ट्रेस ऐसा नहीं कि पिछले ज़माने में नहीं था, तब भी था, लेकिन तब होती थी आपकी जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। उसमें बड़े भी होते थे, बड़ा भाई भी है। मान लो पिताजी से हम बात नहीं कर पाते संकोच के कारण, लेकिन बड़ा भाई होता था, ताऊ जी होते थे, चाचा होते थे, दादाजी होते थे, दादी होती थी। तो ऐसे कई लोग होते थे जिनसे हम अपनी बात कह सकते थे। आज ये नहीं है। इसको फिर से शुरू कीजिए। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, आप अपने आसपास के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे मिलिए। वीक में एक बार, 2 बार, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा उनसे मिलिए, बात कीजिए उनसे, उनके विचार लीजिए। उनके पास सॉल्यूशंस है सब कई तरह की समस्याओं के, तो आप उनसे बात कीजिए, उनको भी अपनी समस्या बता सकते हैं, उनके भी विचार। देखिए, इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, और दूसरी सबसे खास चीज़ ये होगी कि उनको भी कोई बात करने वाला मिलेगा। आज ये बुज़ुर्ग जो है इस समस्या से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं कि उनके पास उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनके पास बैठने वाला कोई नहीं है। तो इन दिस वे यू विल हेल्प द ओल्ड एज्ड ऑल्सो, एंड यू विल गेट बेनिफिट ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो, ए लॉन्ग एक्सपीरियंस। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो अपनानी चाहिए, ताकि जो हमारा युवा है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मानसिक समस्याओं से, मानसिक जो मोर्चा है उस पर कई प्रकार के समस्याओं से, एबनॉर्मलिटीज़ से, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, अगर ये चीज़ें अपनाते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप सरलता से इनसे जो है सामना कर पाएंगे। एक छोटी सी चीज़ छूट रही है, वो भी बता देता हूँ। यह है कि आप नींद अच्छी लीजिए, ज़्यादा जागिए मत। एक कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, और साउंड स्लीप लीजिए। उसके लिए प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, तो आपको ये भी इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। ये एक ऐसा वीडियो है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, छात्रों को भी देखना चाहिए था और उनके पेरेंट्स को भी देखना चाहिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए। और एक चीज़ और, अगर आपको रेगुलर ऐसे वीडियोस प्राप्त करने हैं तो आप जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए, सो दैट यू कैन गेट द वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।